हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो जैसा आप सभी को पता ही है कि श्रद्धेय सुमन का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू कम इन 2 days एंड आई गेस यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम जो 2019 में साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बायोडाइवर्सिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो जैव विविधता जो डे है वो हमारा 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन नेशनल साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड। तो नेशनल साइंस डे हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जो हमारे सीवी रमन जी थे जिन्होंने कि रमन इफ़ेक्ट को डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के बेसिस पे हम नेशनल साइंस डे को मनाते हैं। तो सेकंड के लिए हमारे पास 28 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो थर्ड के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज टेम्पररी मेमोरी। तो जो हमारे पास जो टेम्पररी मेमोरी जो होती है वो हमारे पास ब्लू रे होती है। और तो फोर्थ के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। रैम आपको पता ही है, और रैम और रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क भी परमानेंट मेमोरी होती है। और जो ब्लू रे है वो हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है। तो फोर के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बेकिंग सोडा इज़। तो जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास 5 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वाज इन्वेंटेड बाय। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स थे हमारे वो मैक्स नॉल ने और अर्नेस्ट रुस्का ने उसको इन्वेंट किया था। तो 6 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन। तो जो ह्यूमन होते हैं उनमें हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 7 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108, वट विच इज़ द फॉलोइंग इज़ अ मेटल। तो NO तो सोडियम जो है इसमें मेटल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर ये तो मेटल्स हैं नहीं। तो 108 के लिए हमारे पास सोडियम राइट आंसर हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी को पता ही है कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो इसेंशियल वैल्यू जो होती है वो हमारे क्लोरोफिल की होती है। तो 109 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, इन विच ईयर द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज एस्टेब्लाइज्ड। तो जो इंडियन में जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड था वो हमारा 1952 के टाइम पे एस्टेब्लाइज हुआ था। और इसको जो चेयर करते थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते थे। तो 110 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो जो HIV की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होती है। तो इसके लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो ये आप सभी को पता ही होगा, ये नॉर्मल ही है, H2O जो होता है हमारा वाटर का फार्मूला होता है। तो 112 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 113, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। तो ये हमारा डायनामो जो होता है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो वो भी सेम वर्क करता है। तो 1/3 के लिए हमारे पास डी ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो डायनामो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसके लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, विच इज़ द यूनिट ऑफ हीट इन द फॉलोइंग, जूल, ओम, एम्पेयर एंड वोल्ट। तो जो जूल जो होती है वो हमारे हीट की एनर्जी हीट की यूनिट होती है। तो 114 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। और ओम तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस जो होता है उसका
यूनिट होता है, और एम्पियर आपको पता ही होगा करंट की यूनिट होती है, और वोल्ट जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसकी यूनिट होती है। तो 114 के लिए हमारे पास जूल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115, विच इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी इन द फॉलोइंग, टेम्परेचर, मास, वेलोसिटी और एम्पेयर। तो जो वेलोसिटी है वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, और डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है दैट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 और मोर मेजरमेंट। और जो उसमें जो मेजरमेंट इंक्लूड होते हैं वो हमारे एरिया होता है, और हमारा वॉल्यूम होता है, और हमारा डेंसिटी होता है। तो ये इसमें मेज़र होते हैं। तो 115 के लिए हमारे पास वेलोसिटी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, विच टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड मोस्ट हीट पर यूनिट। तो जो हमारा एंथ्रेसाइट जो होता है वो हमारा जो हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, जिसकी कि लगभग 86 टू 97% तो इसमें कार्बन पाया जाता है, तो जिसकी वजह से कि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो 116 के लिए हमारे पास सी एंथ्रेसाइट राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल रेसिपेंट। तो जो हमारे पास जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो हमें यूनिवर्सल रेसिपेंट भी कहते हैं। तो 117 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, अ टिपिकल्स ह्यूमन रिब केज कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी रिब्स। तो आपको बताइए कि हमारे पास जो रिब्स होते हैं उनकी 2 पेयर्स होते हैं, और जो 2 पेयर्स मीन्स 12 ईच साइड होता है। तो हमारे पास 118 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंजाइम। तो ग्लूकोजन, इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन्स एंड ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन जो होता है वो हमारा एक प्रकार का एंजाइम होता है, जो कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो 119 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 120, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। तो ये फिर नॉर्मल क्वेश्चन है, 206 से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अमंग्स द फॉलोइंग एज फाउंड इन प्लांट, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीज। तो जो कार्बन होता है वो सबसे एबंडेंट एलिमेंट होता है प्लांट्स में। तो 121 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम। तो सोडियम जो बेंजोइट जो होता है वो हमारा एज अ फूड प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो 120 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा, और इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा C7H5NaO2 होता है। तो 120 के लिए हमारे पास 122 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑयल सीड क्रॉप। तो जो सनफ्लावर जो होती है वो हमारी सूरजमुखी का फूल, उसमें उसके जो सीड्स जो होते हैं वो हमारे ऑयल सीड क्रॉप होती है। तो 123 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, मास ऑफ द मूविंग बॉडी इज़ m एंड वेलोसिटी v, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। तो सपोज़ कोई बॉडी जिसका मास m है और वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम p इज़ इक्वल टू इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। तो p इज़ इक्वल टू m v इसका आंसर हो जाएगा। तो 124 के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सपोज अगर किसी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल में टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इन दोनों जो मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं उनके बीच जो डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 125 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, अ बॉय फेसिंग नॉर्थ इज सिटिंग इन अ ट्रेन रनिंग टुवर्ड ईस्ट, विच साइड विल ही फॉल डाउन इफ द ट्रेन
स्टॉप सडनली। तो सपोज ये ईस्ट है, ये तो ये नॉर्थ हो जाएगा। ये अगर ये इस साइड बैठा है तो ही विल फॉल हिज राइट साइड। तो 26 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है 127, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। तो आपको पता ही है कि त्रिभुज के तीन अंतकोणों का योग 180 होता है। तो 127 के लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो 128 है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा 128 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, अ रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज़ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। तो जो वॉलिड है जो ये सॉलिड है वो हमारा प्रिज्म हो जाएगा, और प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। तो इसके लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 129 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, इफ़ प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज 60 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 15 बुक। अगर 5 बुक्स का 60 है तो एक बुक्स का 12 हो जाएगा। और व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 15 बुक्स इनटू 15 ये हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 130 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। तो 3 का स्क्वायर 9 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 131 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, अ शॉपकीपर सेल्स वन आर्टिकल्स ऑफ 100 रुपीज़ इन 120 रुपीज़, व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट विल ही गेट ऑन ओरिजिनल प्राइस। तो इसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ चीज़ को ये 120 में बेचता है, मीन्स 20 रुपये का प्रॉफिट गेन करता है, वो भी सीपी पे। तो 20/100 इंटू 100, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो 132 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा 20%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, द एज ऑफ 12 स्टूडेंट आर गिवन। तो एज दी हुई है इन अ क्लास, व्हाट इज़ द मॉड ऑफ द एज ऑफ द स्टूडेंट। तो जो मॉड होता है, सबसे पहले मॉड जो होता है, दिस इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा सेट। तो ये एक सेट है, एजेस का सेट है ये स्टूडेंट्स की। तो जो मॉड होता है वो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। तो इसमें 9 हमारा मॉड हो जाएगा, क्योंकि जो 9 है वो 4 टाइम पूछा गया है। तो 133 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, angle B is 90 degree, AB is equal to 3 centimeter and BC is equal to 4, then what will be the value of cos C। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A 90 डिग्री B है और ये C है। इसकी वैल्यू दी है हमें 3, इसकी वैल्यू 4, तो इसकी ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट वर्क करता है। तो हमें cos C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos की वैल्यू जो होती है वो हमारे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो बेस हमारा 4 है, cos C के लिए बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो इसके लिए C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 134 के लिए हमारे पास C राइट आंसर 4/5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, इफ़ साइन 2 थीटा एंड इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसमें क्या होता है कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिनकी वैल्यू जिनके एंगल्स को का सम 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होता है, 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ये, एंड 4 थीटा इज इक्वल टू 90, एंड देन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 90/4, जो कि हमारे अराउंड 22.5 के आसपास हो जाएगी। तो 35 के लिए हमारे 135 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है 136, अ प्रोडक्ट मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज सोल्ड फॉर 22, व्हाट विल बी द सीपी ऑफ द प्रोडक्ट।
तो SP दिए है हमारे SP इसका 22 है, सेलिंग प्राइस 22 है और 10% का प्रॉफिट मेक करता है ये। तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है और प्रॉफिट करता है तो ये +1 ऐड हो जाएगा, तो ये 11/10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 11/10 आ जाएगा और 11 की वैल्यू हमें 22 दी हुई है, तो 11 बराबर 22, ये इसका 2 गुना है, तो हमारे पास CP भी 2 गुना हो जाएगा। तो 10 × 2 = 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हमारे पास 136 के लिए C राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड। तो जो दूध को दही बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करता है वो हमारा लैक्टोबैसिलस होता है। तो 137 के लिए हमारे पास D राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कल्टिवेटेड थ्रू ट्रांसप्लांटिंग द प्लांट। तो मेज़, व्हीट, अनियंस एंड सोयाबीन्स। तो अनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा 138 के लिए, तो C इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो 139 के लिए A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, वेयर डज द प्रोडक्शन ऑफ RBCs टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। तो ये आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। तो D जो बोन मैरो होता है उसमें RBCs फॉर्म होती हैं, तो 140 के लिए हमारे पास D राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, वाई डज द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस देन इट इज़ केप्ट जेंटली। तो इसमें क्या होता है कि वाटर में जो कोई चीज़ अगर जो डूबती है तो वो इसलिए डूबती है क्योंकि उसका जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होने की वजह से वो डूबती है। और इसमें क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ नीडल इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो वाटर की डेंसिटी से कम डेंसिटी होने की वजह से ये पानी में तैर जाती है। तो 141 के लिए हमारे पास B राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल जनरेट्स मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो CNG आपको पता ही होगा, जो कि कार आजकल आई रही हैं CNG कार्स, तो वो क्या करती हैं कि मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को जनरेट करती है। तो 142 के लिए हमारे पास CNG राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड फोटोन। तो जो फ्यूटॉन जो होता है वो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन के 3 ही पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फोटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी एंड फोर्स। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो लेंथ, मास और टाइम, करंट और ये सारी जो टेम्परेचर वगैरह, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसमें टाइम है, तो 144 के लिए B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, इफ़ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज़ डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर इन इट। तो जो कैपिलरी जो होती है उसकी जो रेडियस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके कि जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम इसके डायमीटर को 2 गुना कर दें तो ये हाफ हो जाएगी। तो 145 के लिए B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाई। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा हम जो सी वाटर है उसको हम प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है इसमें सेपरेशन होता है किसका, आयंस वगैरह का, जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो लार्जर पार्टिकल्स जो होते हैं, तो इसका सेपरेशन करता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में। तो 146 के लिए हमारे पास B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है उसमें सबसे पहले इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो यूरेनियम जो एटम होता है वो स्प्लिट होता है, और तो इसके लिए हमारे पास यूरेनियम इंटू रेडियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा 147 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148,
ड्यूरिंग पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस ऑकर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो एग सेल रहता है वो डेवलप हो जाते हैं बिना किसी फर्टिलाइज़र के, और वो क्या करते हैं कि न्यू जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एग डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो 148 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, स्मॉल पोर्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ स्पंजेस। तो जो स्पंज में जो छोटे छोटे जो छेद होते हैं उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। तो 149 के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज़ टू ह्यूमन आर रेफर्ड एज। तो जो हमारे शरीर में जो डिजीज़ को फैलाते हैं वो उन्हें वेक्टर कहते हैं। तो सपोज़ जैसे ब्लड फीडिंग करते हैं ये हमारे बॉडी से, तो इसके एग्जांपल जैसे मॉस्कीटोज़ हो गए, तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू।